गोविंद गोविंद अस्य श्री भगवतो महापुरुषस्य श्री महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्थे श्री श्वेतवराह कल्पे वैवस्वतन्वन्तरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे शताब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे श्री आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले श्री श्रीनिवास स्वामिनः
दिव्य सन्निधौ अस्मिन् देशे वर्तमानेन व्यावहारिक चांद्रमानेन प्रभवादि षष्टि संवत्सराणां मध्ये शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकरण एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां सुवतिदौ श्री श्रीनिवास स्वामिनः प्रीत्यर्थं मम గోత్రోద్భవస్య భక్తులందరూ కూడా మీ యొక్క గోత్రం చెప్పుకోవాలి. నామధేయస్య ఇప్పుడు మీ పేరు చెప్పుకోవాలి. ధర్మపత్ని సమేతస్య ఇప్పుడు మీ భార్య పేరు చెప్పుకోవాలి. సహ కుటుంబానాం ఇప్పుడు మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు కోరికలను ప్రార్థనలను స్వామివారికి విన్నవించుకోవాలి. सह कुटुंबानां क्षेम स्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काम्य मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ फलसिद्ध्यर्थं इष्ट काम्यार्थ सिद्ध्यर्थं श्री श्रीनिवास स्वामिनः करुणाकटाक्ष वीक्षण परिपूर्ण सिद्ध्यर्थं लोकक्षेमार्थं श्रीभूमिनीला समेतस्य श्री श्रीनिवास स्वामिनः कल्याणोत्सवं श्री वैखानस दिव्य आगमोक्त प्रकारेण अहम आचार्य मुखेन कारयिष्ये सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु। ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी का यह कल्याणोत्सव, यह विवाहोत्सव हम देख रहे हैं तिरुमला के पावन पर्वत से सीधा प्रसारण द्वारा, जिसका सीधा प्रसारण श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल द्वारा आप तक पहुंचाया जा रहा है। इस चैनल का संचालन तिरुमला तिरुपति देवस्थानम यानी कि TTD द्वारा किया जाता है। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी महाविष्णु के अवतार परब्रह्म स्वरूप का विवाह माता श्रीदेवी एवं माता भूदेवी के साथ संपन्न हो रहा है। यह विवाह प्रतिदिन 12 बजे दोपहर को संपन्न किया जाता है। नित्य कल्याण चक्रवर्ती कहलाते हैं भगवान की यह उत्सव मूर्ति माताओं के साथ मलयप्पा स्वामी इन्हें कहा जाता है, क्योंकि 13वीं शताब्दी के शिलालेखों में इसका उल्लेख मिलता है कि भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के आदेश अनुसार अर्चक स्वामी गणों द्वारा अन्वेषण करने पर मलयप्पा कोन नामक स्थान पर ये मूर्तियां हमें प्राप्त हुई थी। भगवान श्री वेंकटेश्वर बालाजी की असीम कृपा है कि हम उनके इस कल्याणोत्सव का दर्शन कर पा रहे हैं। हमारे करोड़ों जन्मों के पुण्यों का फल है। भगवान श्री वेंकटेश्वर बालाजी का यह कल्याणोत्सव इतना महिमामय माना गया है कि इसके दर्शन से हमारे 21 पीढ़ियों का कल्याण हो जाता है। वर्तमान हमारी पीढ़ी और हमसे पहले की जो गुजर चुकी हैं 10 पीढ़ियां और आने वाली 10 पीढ़ियों का कल्याण हो जाता है भगवान की कृपा से। भगवान अत्यंत महान हैं, कृपा सिंधु हैं वे भगवान। हमारे
पुण्यों को वे सदैव बढ़ाते हैं और हमारे पापों का क्षय कर देते हैं। भगवान केवल चाहते हैं कि हम उनका दर्शन सच्चे मन से करें, उनके नाम का ध्यान करें, उनके चरणों में अपनी प्रीति बढ़ाते रहें। जले वर्णमवाहयामि पचेत् समवाहयामि रक्तामृतमवाहयामि नरस्पतिमवाहयामि वरुणाग्रमः इदमासनम् वरुणाग्रमः पाद्यं समर्पयामि यज्ञं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि वरुणाग्रमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि वरुणाग्रमः गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि वरुणाग्रमः सर्वोपचारान् समर्पयामि विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं शङ्खचक्रसमन्वितं जगापतिं शृङ्गकेतं सुपुष्परदवाहनं तमाग्नेयो यस्मात् त्वजामहे त्वा विश्वे सदात्तं मयितो न शम्भो वैराजन्ते सुतां परिशामदेशोपदानां नादिः यामे शस्तां दरितां ददातो पद्माकारमण्डले ओं शक्तिरमवाहयामि शान्तमवाहयामि हरमवाहयामि अमितमवाहयामि नित्यानभैनमवाहयामि तत्पत्नीं सूत्रवतीमवाहयामि वामे जयामवाहयामि विश्वक्सेनाग्रमः इदमासनं विश्वक्सेनाग्रमः पाद्यं समर्पयामि यज्ञं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि विश्वक्सेनाग्रमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि विश्वक्सेनाग्रमः गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि भवद्गुणज्ञातः सुपुण्याहं वाचयिष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व वस्तुतप्रोक्षितम् अस्तु प्रजापतिप्रगतां प्रगतां भगवान् प्रजापतिः साम्यन्तघोरान् साम्यन्तपापान् साम्यन्त्वादीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि साम्यन्तघोरान् साम्यन्तपापान् साम्यन्त्वादीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि साम्यन्तघोरान् साम्यन्तपापान् साम्यन्त्वादीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि अतो देवा अवन्तनो कतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तदाभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानदते पदं समूढमस्य भागं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अधाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि वस्य तगतो पदानि वस्पसे इन्दस्सगज्जस्सखा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि वचक्षुराततं तद्विप्रासो विपण्यवो जाग्रवागं वस्सविन्दते विष्णोर्यत्परमं पदं भद्रं कन्ने विसृणुगामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिजत्राः स्तरैरङ्गैः सष्टवागं तस्तनोभिर्वशेम देवगितं गदागुः ततमिण्डशरथो अन्तिदेवागत्रानश्चक्राजिरसं तनूनां पुत्रा सोगत्र पितरो भवन्ति मानो मद्या रीषता गर्गन्तो अतिर्माता सविता सपुत्रः विश्वे देवा अतिथिर्पञ्चजना मदजनत्तं यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्वत्कुर्वेत बभुषं यदा वै सूर्यमुदेते अथ नक्षत्रं नयति यावत् सूर्यो गच्छेत् यत्र गण्यं वस्येत् तादृकारी स्यात् पुण्याः कुरुते करणानागम्या अस्यां कुरुतो श्रीनिवासस्वनः वैवाहिकमहोत्सवकर्माङ्गम् पुण्याकर्णे पुण्यां भवन्तो ब्रुवन्तो पुण्याहं क्रमणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो ब्रुवन्तो पुण्याहं क्रमणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो ब्रुवन्तो पुण्याहं क्रमणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृत्रस्य पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षोरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु प्राणानागम्या अस्यां जगतो श्रीनिवासस्वनः वैवाहिकमहोत्सवकर्माङ्गं पुण्याकर्णे पुण्यां वस्तिं भवन्तो ब्रुवन्तो क्रमणे स्वस्ति पुण्यां वस्तिं भवन्तो ब्रुवन्तो क्रमणे स्वस्ति पुण्यां वस्तिं भवन्तो ब्रुवन्तो क्रमणे स्वस्ति रथ्यास्पहव्यैर्नमसो मसत्या मैत्रान् देवमितथेगन्नो अस्तु अनुराधान् विषावर्धगन्तः तदञ्जीवं सर्वतः वीराः प्राणानागम्या अस्यां जगतो श्रीनिवासस्वनः वैवाहिकमहोत्सवकर्माङ्गं पुण्याकर्णे पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मर्जितां पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मर्जितां पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मर्जितां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोगिष्टां योपवस्थानभोज्यधातना आपो जनगदाजनः पवमानस्वर्जनः पवित्रनिदर्शनिः यः पोता सपनात्मां पुणन्तु मा देवजनाः पुणन्तमनवोधिका पुणन्त विश्व आगमः यदवेद पवित्रवत् पवित्रेण पुनाहिमान् शुक्रेण देवतीत्यत् अग्ने कृत्वा कृतो कुम्भृणो यत्ते पवित्रमक्षुषे अग्नेवतमन्तरा ब्रह्मदेन पुनीमहे उपाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेण च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुणति दैव्याघात् यस्यै भक्वे स्तनवो वेदपुष्टाः तगासुनवाद्येषु वयज्ञस्यामदगौरगीणां वैश्वानरो सविर्मा पुणातो वातप्राणेने शिरोमगो भूः
द्यावा पृथिवीपकसापयोभिः वृतावरि यज्ञिके मा पुनीतां बृहद्भ्यः सविदस्त्रुभिः वरजिष्ठैर्देवन्नभिः आग्नेय दक्षैः पुणाहिमां येन देवा अपणता येनापो दिव्यङ्गसः तेन दिव्येण ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुणीमहे यः पावमानीरद्येति पृथिविसम्प्रतकम्बसं सर्वकंसभूतमश्नाति सविदं मातरिष्मणा पवमानीर्यो वद्येति पृथिविसम्प्रतकम्बसं तस्मै सरस्वती दुःखे क्षीरकं सर्पिर्मदोदकं पवमानी स्वस्यगने कुतगाही पयस्वती पृथिविसम्प्रतोर्सः ब्राह्मणे शपदकं विदं पवमानीर्दिशन्तनः इमं लोकमदो अवं कामान् समर्दगन्तनः देवे देवैः समावृताः पवमानी स्वस्यगने कुतगाही कृतस्थिनः पृथिविसम्प्रतोर्सः ब्राह्मणे शपदकं विदं तेन देवा पवित्रेण आत्मानं प्रदेशदा तेन सहस्रधारेण पवमान्यप्रणन्तु मां प्राजापत्यं पवित्रं ततोऽद्यामकं विरण्मयं तेन ब्रह्मविदो भयं भूतं ब्रह्म पुणीमहे इन्द्रस्य नीतिः सकमा पुनातो सोमस्वस्यावरुणः समीच्या यमो राजा प्रमणाभिप्रातमां तदवेदामोर्जगन्त्या पुनातो तच्छम्यो रावणीमहे गातुं विज्ञागा गातुं विज्ञपतके दैवी स्वस्तिरस्तुनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातु भेषजं षण्णो अस्तु द्विपदे सज्जतुष्पदे ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्राच्यां दिशेवार्तजो मार्जगन्तां दक्षिणागां दिशमाषा पितरो मार्जगन्तां प्रतीच्यां दिशिगृहा पशवो मार्जगन्तामुदीच्यां दिस्यापवोषधगो वनस्पतगो मार्जगन्तामूर्ध्वागां कृषियज्ञः संवत्सरो यज्ञपतन्मार्जगन्ताम् अधोदरादरेर्नागेभ्यो मार्जगन्ताम् अनोरणीयान् महतो महीयान् आत्मा गुहागां निहितो सजन्तोः तमकृतं पश्यति वीतशोको धातुः प्रसादात् महिमानमीशं सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्ताचिदः समिदः सप्त जिह्वा सप्त इमे लोका यहिचरन्ति प्राणा गुहासगा निहिताः सप्त सप्त अतः समुद्रा गर्गच्छ सर्वेऽस्मान् स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वावोषधगौरसाश्च येनैष भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मा देवानां पदवी कवीनां सर्वप्राणां महिषो मृगाणां स्येनो गृध्रा नागस्वतर्वना नागं सोमः पवित्रमर्त्येतिरेभन् अजामेकां ललितकृष्णां भक्वीं प्रजां जनगन्तीकं स्वरूपाम् अजोह्येकोर्षमानोनसे तेजः आत्येन भुक्तवो गामजोऽन्यः हाकुं सच्छ्रुषद्वसुरन्तरिक्षसद्दोता विशुद्रो नसते नृषद्वरसद्यो महदब्जा गोजारतजा अद्रिजा रथं बृहत् करुणाक्रमः विश्वक्सेनाक्रमः पुनःपाद्यं पुनरज्ञं पुनराचणीयं समर्पयामि यदा सुखं यदा स्तनं दृष्टापयामि सवनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च। श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी का यह पवित्र कल्याणोत्सव तिरुमला के पावन पर्वत से संपन्न किया जा रहा है। जप होम तीर्थ यात्रा न कर सकने वाले सामान्य मनुष्यों को गोविंद नाम स्मरण और स्वामी के दर्शन ही मोक्ष प्रदायक बन जाते हैं। भौगोलिक, ऐतिहासिक, आध्यात्मिक आधारों पर तिरुमला को पूरे संसार में अति उत्तम आध्यात्मिक केंद्र माना गया है। ऋग्वेद में 12 पुराणों में, महाभागवत के 10वें स्कंद में, श्री वेंकटाचल महात्म्य में, प्राचीन द्रविड़ वांग्मय में वेंकटाद्रि का उल्लेख मिलता है। यह पवित्र तिरुमला पर्वत अष्ट वैकुंठों में से एक माना गया है। अब अंकुरार्पण का पवित्र कार्य संपन्न किया जा रहा है। वैखानस आगमोक्त पद्धति के अनुसार यह अंकुरार्पण अति अनिवार्य माना जाता है किसी भी उत्सव या किसी भी कैंकर्य में। अंकुरार्पण नवधान्यों का मिट्टी के पात्रों में जल सिंचन करके अंकुरण हेतु रखा जाता। भगवान का यह अंकुरार्पण अत्यंत अनिवार्य होता है उत्सव में, क्योंकि अंकुरार्पण के बिना कोई भी दैवीय उत्सव दैवीय न होकर के पैशाचिक हो सकता है। इसलिए अंकुरार्पण अनिवार्यतः संपन्न किया जाता है।
भगवान श्री वेंकटेश्वर वाला जी सदैव हम पर कृपा करने के लिए तत्पर रहते हैं। वे हमारे लिए ऐसे ऐसे अवसर प्रदान किया करते हैं जिससे हम उनकी कृपा के पात्र बन सके। उनके नियम हैं संसार में कि प्रत्येक कर्म के अपने अपने फल होते हैं। हमारे जैसे कर्म हैं हमारा जीवन भी वैसा ही होगा। प्रारब्ध यानी कि पुराने जो हमारे कर्मों का फल, क्रियमाण कर्म जो अभी वर्तमान में हम कर रहे हैं, संचित कर्म जो अत्यधिक पुराने हमारे संचित कर्म उनके फल, ये सब। ओम षण्णोदत्तां तपसोऽधिकर्तां स्वयंवरग्रे मृतगे मृतागा ओम शेषमवाहयामि सहस्रशमवाहयामि अनन्तमवाहयामि नागरदमवाहयामि शेषाकर्मः इदमासनं शेषाकर्मः पाद्यं समर्पयामि यज्ञं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि शेषाकर्मः पुण्यपुष्पैः पूजयामि शेषाकर्मः गुणोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि। ओम स्वस्ति नो अमीतामस्विनामग स्वस्ति देवैतमनर्वणः स्वस्ति पूषा असुरो दधातुनः स्वस्ति ज्ञावा पृथिवी सुचेतुना स्वस्तगे पूर्वामहे समं वस्ति भुवनस्य गस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं दुस्तगे स्तग आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अद्यारुस्तगे वैश्वानरो वसुरग्ने स्वस्तगे देवा अवन्त्रभव स्वस्तगे स्वस्तिनो रुद्रपात्तं हासः स्वस्तिमित्रा वरुणा स्वस्तिपद्ये रेवती स्वस्ति नगेन्द्रश्चाग्निशस्तिनो आदिते कृते स्वस्ति बन्धा मनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा आयुवा पुनर्दता जानता संगमेमहे स्वस्तगनं तार्क्षमनिष्ठने महद्भूतं वागशं देवतानाम् असुरग्डविन्दसकं समत्सुखद्यसोणावमिवारुहेम अं होमुच माङ्गिरसङ्गगञ्च स्वस्त्यात्रेयं मनसा च तार्क्षं प्रयतमानुशरणं प्रपद्ये श्रुतिसम्भादे शमगन्नो अस्तु शुभगुं शुभम्। ओ वेंकटेशाय। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी का यह पवित्र कल्याण, उनका विवाह माता श्री देवी एवं भूदेवी के साथ संपन्न हो रहा है। भगवान अभी वर रूप में हमें दर्शन दे रहे हैं। जगत पिता, जगत के संचालक, सर्वद्रष्टा, सर्वनियंता, सर्वशक्तिमान, सर्वव्याप्त भगवान परब्रह्म महाविष्णु के अवतार श्री वेंकटेश्वर बालाजी का यह अनुपम दिव्य रूप अत्यधिक सौंदर्यवान है। अनंत कोटि कामदेव भी इनके सौंदर्य के सामने फीके हैं, क्योंकि ये स्वयं ही सौंदर्य के स्रोत हैं। भगवान वेंकटेश्वर बालाजी इस कलयुग में हम सबको तारने के लिए आए हैं। अन्य युगों में युगांत में भगवान के अवतार हुए हैं और भगवान के अवतार के साथ ही युग की भी समाप्ति हो जाती है। जैसे द्वापर में कृष्ण अंत में आए, जब अत्याचार अनाचार बढ़ गया था, भगवान ने अवतार लिया, महाभारत करवाया और दुर्जनों का नाश करवा दिया। उसके बाद अवतार की संपूर्णता हुई और युग की भी समाप्ति हो गई द्वापर की। उसी प्रकार भगवान राम 11,000 वर्ष उन्होंने भगवान ने शासन किया और राम राज्य स्थापित करके सुखद वातावरण का निर्माण कर दिया, आनंदमय दिव्य। उसके बाद वे स्वयं अवतार को पूर्ण करके सरयू में लीन हुए और त्रेता युग की समाप्ति हो गई। लेकिन कलयुग में प्रारंभ से ही भगवान आ गए हैं। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी कलयुग के प्रारंभ में ही आ चुके हैं। संभवतः कलयुग में अत्यधिक अनाचार, दुराचार, अपराध ये सब ज़्यादा हैं, क्योंकि मन को अत्यंत चंचल कर दिया गया है इसमें, और काम, क्रोध, लोभ, मोह का आक्रमण मन पर होता है और मनुष्य जो है दुष्कर्मों में लीन रह जाता है।
ये देखिए, ये रक्षाबंधनम के दर्शन कीजिए। भगवान को बांधे जाने वाला, उनके दाएं हाथ में अर्चक स्वामी इस रक्षाबंधनम को बांध रहे हैं और वे वर रूप में हमें दर्शन दे रहे हैं। भगवान श्री वेंकटेश्वर बालाजी वर के रूप में हमें दर्शन दे रहे हैं। उनके सुंदर स्वरूप का दर्शन कीजिए, अपने पापों का क्षय करवाइए। भगवान सदैव कृपा सिंधु हैं, वे सदैव उद्यत रहते हैं हम पर कृपा करने के लिए। अब 2 रक्षाबंधनम लेकर के स्वामी अर्चक स्वामी माताओं के पास आए हैं। महालक्ष्मी की अवतार माता श्री देवी भगवान की वक्षस्थल निवासिनी है, प्रथम वधू के रूप में। उनके बाएं हाथ में रक्षाबंधन बांधा जा रहा है। माता श्री देवी भार्गव गोत्र में उत्तर फाल्गुन नक्षत्र के कन्या राशि में प्रकटित हुई हैं। माता श्री देवी माता महालक्ष्मी के अवतार हैं। श्री देवी प्रथम वधू और भगवान के हृदय में रहती हैं सदा। भगवान का ही स्वरूप है वास्तव में देखा जाए। भगवान श्री वेंकटेश्वर बालाजी के अनंत भक्त हुए हैं। कुरुवर नंबी नामक एक कुम्हार थे राजा तोंडमान चक्रवर्ती के राज्य में। राजा तोंडमान चक्रवर्ती भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के ससुर आकाश राज, जिनकी पुत्री पद्मावती से भगवान ने विवाह किया था, ससुर के भाई हैं तोंडमान चक्रवर्ती। उन्होंने ही कहा जाता है कि तिरुमला पर्वत पर जो आनंद निलयम मंदिर है भगवान का, उसकी बुनियाद रखी थी। ये रक्षाबंधन माता के हाथ में बांधा गया, माता श्री देवी के हाथ में। तो कुरुवर नंबी एक कुम्हार थे, बर्तन मिट्टी के बर्तन बनाते थे और परम भक्त थे भगवान के। उसी प्रकार राजा तोंडमान चक्रवर्ती तो परम भक्त थे ही। वे भगवान की पूजा स्वर्ण पुष्पों से किया करते थे। वे राजा थे। कुरुवर नंबी चूंकि कुम्हार थे, मिट्टी का काम करते थे, वे मिट्टी के पुष्पों से भगवान की पूजा किया करते थे, लेकिन मन उनका अत्यधिक भक्तिमय था। ये दूसरा रक्षाबंधन माता भूदेवी हमारी धरती माता के हाथ में बांधा जा रहा है। कश्यप गोत्र की रेवती नक्षत्र में मीन लग्न में प्रकटित माता भूदेवी। दोनों माताओं का विवाह भगवान श्री वेंकटेश्वर बालाजी के साथ भरद्वाज गोत्र के श्रवण नक्षत्र में मकर राशि में प्रकटित भगवान परब्रह्म श्री वेंकटेश्वर बालाजी का विवाह अत्यंत ही वैभव पूर्ण ढंग से संपन्न किया जा रहा है। अब अर्चक स्वामी के हाथ में भी रक्षाबंधन बांधा जा रहा है, जिससे कि वे इस अत्यंत पवित्र दिव्यतम विवाह को संपन्न करवा सके। निर्बाध गति से भगवान की कृपा उन पर होती रहे। अपने स्थान पर वापस आते हुए अर्चक स्वामी अब अग्नि देवता को प्रकट किया जाएगा और उन्हें साक्षी बनाकर यह वैदिक विवाह वैखानस आगमोक्त पद्धति के अनुसार संपन्न करवाया जाएगा। भगवान का यह दिव्य विवाह हम सबको पुण्य प्रदान करने वाला है। आइए हम पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ इस वैवाहिक प्रक्रिया का दर्शन करें, इस दिव्य विवाह का, और इस महिमामय विवाह का दर्शन करके हम अपने
पापों को काट सकते हैं और पुण्य प्राप्त कर सकते हैं और यहाँ तक कि मुक्त भी हो सकते हैं। भगवान की कृपा है, जिस अनुपात में हमारी भक्ति होगी भगवान की कृपा भी उस अनुपात में होगी। भगवान सदैव अग्निमश्वत्तादिविभागं समीकर्पाच्चनगन्योमयोभोः गतप्रदेको गतयो निरग्नेर्गतैः समिद्ध गतमस्यान्नं गतप्रशस्त्वा सहितो वखन्ते गतं पिबन् सेदायक्षदेवान् अनुदेरमुण्यस्वा स्वस्तिरमुण्यस्वा देवसवितः प्रसुमा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् विधीमतः स्वरुचो वेन आवह स भूज्ञापमा अस्य विष्टा सदस्यो निदस्य वः ब्रह्माणमवाहयामि प्रजाजमवाहयामि हिरण्यगर्भमवाहयामि पितामहमवाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोमो वेनगं सोमो अर्वन्तमासकं सोमो वीरं कर्मण्यं ददातु साधन्यं वितत्यगं सवेयं पितृस्तृणं यो ददातु तस्मै ओं सोमवाहयामि यज्ञाङ्गमवाहयामि इन्दुमवाहयामि चन्द्रमवाहयामि सोमागमः इदमासनं ब्रह्मसोमादिभ्यो नमः पाद्यं समर्पयामि यज्ञं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि ब्रह्मसोमादिभ्यो नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि ब्रह्मसोमादिभ्यो नमः गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि समप्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयत्तन्नाकस्पृष्टे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीणाकं सुकृतां मित्रलोकस्तत्रेयं विद्यमजमानं च देहि ॐ प्रोक्ष पात्रादादवमादाय पवित्रे स्तो वैष्णव्ये स्तो यज्ञे स्तो वायुपूते स्तो विष्णोर्मनसा पूते स्तो यज्ञस्य पावने स्तः दिवे त्वा अंतरिक्षा गत्वा पृथिव्यै त्वा पोषा गत्वा आदित्यव्यञ्जनमसि ऊर्णामृदन्तास्तृणामि स्वाशस्तं देवेभ्यः विष्णोस्तुपोऽसि इति प्राच्यां दक्षिणतो विष्णोस्तुपोऽसि उत्तरतो विष्णोस्तुपोऽसि पश्चिमतो विष्णोस्तुपोऽसि परिस्तरणकूर्चेषु ॐ विष्णुमावाहयामि महाविष्णुमावाहयामि तदा विष्णुमावाहयामि व्यापिनाडमावाहयामि वृतासि त्रिवासि तारुणासि वानस्पत्यो देवेभ्यः छन्दस्व प्रजव्यापो गृहीष्यामि ब्रह्मन्नपप्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्छ सोमापप्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्छ प्रणयज्ञं देवतावर्धयत्तन्नाकस्पृष्टे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञमजमानं च देहि ॐ प्रणग को वप्रणयत्सवप्रणयत् पापो देवी प्रणयगं साधगन्तनः संविशन्तां दुर्विषपात्रान् देवगत्यागैः दक्षिणप्रणतो ब्राह्मण तीर्थेन प्रजातिमवाहयां ब्रह्माणमवाहयामि इन्द्रमवाहयामि यज्ञमवाहयां सोमवाहयामि अग्निशोमानवाहयां ब्रह्माणमवाहयामि इन्द्रमवाहयां वसूनवाहयां मृतमवाहयामि रुद्राणवाहयामि अपौपस्पृश्यान् श्रीविष्णुमवाहयामि बृहस्पतिमवाहयामि मित्रमवाहयां वरुणमवाहयामि आदित्यानवाहयामि अश्विनामवाहयामि पूषणमवाहयामि कक्षमवाहयामि कक्षदे सोमवाहयामि औपासनयज्ञमवाहयामि देवान् सर्वदेवानावाहयामि आज्यपात्रे रुणेष्णपामि इन्द्रायष्णपामि नृपामि वर्ग्योष्णृपामि रुद्रेभ्योष्णृपामि अपौपस्पृश्य श्रीविष्णुवे स्वामी बृहस्पतिष्णृपामि मित्रायुष्णृपामि वरुणायुष्णृपामि आदित्येभ्योष्णृपामि असभ्यान्ष्णृपामि पूष्णष्णृपामि कक्षायुष्णृपामि कक्षदे सोमायुष्णृपामि औपासयज्ञष्णृपामि विश्वेभ्यो देवेभ्यो ष्णृपामि सर्वदेवेभ्यो ष्णृपामि आज्यं तत्प्रदर्शयामि सर्वं तत्प्रदर्शयामि अग्ने ज्योतिरसि समिधस्समिध स्वाहा अमृतमसिमारुणमसि अन्तरं वक्षो अन्तरिता अरातयः प्रत्युष्टकं रक्ष प्रत्युष्टा अरातयः चित्पतिस्थापनात् तच्छिद्दनपवित्रेण सूर्यस्य तस्य स्वाहा वाक्पतिस्थापनात् तच्छिद्दनपवित्रेण सूर्यस्य तस्य स्वाहा देवस्त्वा सवितापनात् तच्छिद्दनपवित्रेण सूर्यस्य तस्य स्वाहा करसम्पूर्णवा समितो गृहीत्वा मूलाग्राभ्याङ्गतग्रस्पर्शयित्वा अभ्यर्च अक्षतान् आज्य चरुभिः इंद्राग्रमः अग्नये नमः यमाग्रमः नृतये नमः वरुणाग्रमः वायुवे नमः कुबेराग्रमः ईशानाग्रमः अग्नये नमः जातवेसे नमः सगोल्से नमः दिराप्रवे नमः मर्यापसे नमः पंक्तिरासे नमः विसर्पणे नमः वैश्वानराग्रमः यज्ञपुरुषाग्रमः अनुदेरमुन्यस्वा स्वस्तिरमुन्यस्वा देवसवितप्रसवा ओम अगन्तयत्म आत्मानतवेदस्तेनेत्यस्तवर्तस्वजेत्तवर्तगतास्मान् पदगा पदविद्वं वत्सेनान्नाद्येन समेदय स्वाहा वायुव्यादाग्नेगान्तं प्रजापतये स्वाहा
स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्याग स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इंद्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुभ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपौपस्पस्य श्रीविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा असभ्यां स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा अग्रे सोमाय स्वाहा उपासनेज्ञाय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भुव स्वाहा ओम शिव स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुव स्वाहा अवितेरमग्रस्ता अनतिरमग्रस्ता हस्तेरमग्रस्ता देवसविता प्रासावीः प्राणानागम्य अस्यां श्रूयतो श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवकर्माङ्गमोपासनाग्नौ कृत आधारान्ते श्रलोपे मन्त्रलोपे क्रियालोपे नियमलोपे श्रद्धालोपे सौदोषप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिवैष्णवतिर्घोष्ये अवतिर्मन्यस्व अनुतिर्मन्यस्व स्वस्तिर्मन्यस्व देवसवितप्रसुवा ओं मतो देवा अवन्तनागतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधा स्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा नदते पदं सबोढमस्य भागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णु कर्माणि पश्यति गतो व्रतानि पस्पसे इन्द्रस्य गज्जस्सगा स्वाहा तद्विष्णु परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिव्यक्षरागतग्ग स्वाहा अद्यप्रासो पण्यवो जाग्रवाकं वसविन्दते विष्णोर्यत्परमं पदग्ग स्वाहा ओं भूस्वाहा ओं भवस्वाहा ओं शिवस्वाहा ओं भूर्भुवस्सुव स्वाहा अवितेरमग्रस्ता अनुतेरमग्रस्ता स्वस्तिरमग्रस्ता देवसविता प्रासावी
చెరులు అలరైన శంఖధరుడు అతడేక కమ్ము కంటి శక్త్యా భ్రయమానస్య మహాజలోకస్య మధ్యే పరిభ్రమమానానామనేక కోటి బ్రహ్మాండానాం ఏకతమే ప్రథం వ్యప్తేజో వాయురాకాశవదహంకార వ్యక్తా వ్యక్త సప్తా వర్ణైరామృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానంతాష్టదిగ్గజో పరిప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానామూర్ధభాగే భూలోకే భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానాం అధోభాగే మహానాలాగమానస్య పడిరాజస్య శేషస్య సహస్రబణామణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీక వామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రతీకాఖ్యాష్టదిగ్ధంతి శుండాత్తండోత్తంబితే అమరావతీ తేజోవతి సంయమని రక్షోవతి సింధుమతి గంధవత్యలకావతి యశోవతీతి అష్టదేవపురీ విరాజితే ఇంద్రాగ్నేయమనిరతి వరుణవాయు కుబేర ఈశానాఖ్య అష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకాచలవలగితే లవనేక్షుసురా సర్ప్రతిక్షిత సుత్తోదకాఖ్య సప్తార్ణవ పరివృతే జంబూ ప్లక్ష కుశక్రుంజకసాల్మలే పుష్కరాఖ్య సప్తద్వీపద్వీపితే మాహేంద్రమలయ సదృక్షవత్ వింధ్య పారిజాత్రాఖ్య సప్తకులపర్వత విరాజితే భారత కిం పురుషారీరావృత భద్రాశ్వకేతుమాల హిరణ్యకరమణక కురువర్షాఖ్య వర్షానాం మధ్యే భరతవర్షే ఇంద్రకసేరుతామ్రకవస్తి పున్నాగంధర్వ సౌమ్యవర్ణభరతాఖ్య నవకండానాం మధ్యే భరతఖండే మహాసరోరుహాకార పంచాశత్కోటియోజన విస్తీర్ణ భూమండలే లక్షయోజన విస్తీర్ణ జంబూద్వీపే దండకారణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే కర్మభూమౌ అవంతే కురుక్షేత్రాది సమభూమధ్యరేఖాగా పురదిగ్భాగే మేరోర్దక్షిణే పార్శ్వే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే వెంకటాచలే సకల దేవతా సన్నిధో మమ అనేక జన్మసో ఇక జన్మని చ ఏతక్షణ పర్యంతం బాల్యవ్వన కౌమారవార్తకేషు వికసి ప్రకాశే చ ఆవర్త అనావర్త మహాపాతకాది సమస్తయుతక్షగార్థం దశపూర్వేషాం దశాపరేషాం మద్దం స్యానాం మాతృవం స్యానాం సర్వేషాం పితॄణాం కుంభీపాకలోహిత ధామాతపసంగాత కాలసూత్రాది వివిధేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యః उत्तीर्य श्रीहरलोके निवासत्यर्थं द्विगुणीकृत अग्निष्टोमतरात्राप्तोर्याम शान्तप्रवाजपेय पौण्डरीक अश्वमेधसकृतो पुण्यफलामाप्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्यमिति चतुर्विधमोक्षसिद्ध्यर्थं श्रीविकनो मुनीन्द्रमतानुसारिभिः भृग्वादिवन्मन्वाद्वदिष्टादिभिः दिव्य महर्षिविरुक्त गृह्य धर्मशास्त्र पुराण इतिहास प्रतिपाद कन्यादान कल्पोक्त सकल फलावाप्यर्थं कन्यादानं करिष्ये अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अनेक कोटि ब्रह्मांड नायकस्य अनंत कल्याण गुणगण गांभीर्यस्य दिव्य मंगल विग्रहस्य सुदर्शन पांचजन्य कौमोदकी नंदक शारंगादि द्व्यपंचायुधरस्य श्रीमतो वैकुंठनायकस्य श्रीमद्वैकांसगवच्छास्त्रोक्तमार्गेण आंगीर्षभारगस्पत्य भारद्वाजत्रगार्षयप्रवरान्मुत भारद्वासगोत्रोद्भवस्य पञ्चव्यूहविभेदेन प्रवर्तमानस्य परतत्त्वव्यूह अन्तर्यामे अर्चावतारस्वरूपस्य श्रीमहाविष्णोः परब्रह्मणो नप्त्रे आंगीर्षभारगस्पत्य भारद्वाजत्रगार्षयप्रवरान्मुत भारद्वासगोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलप्रकृतिस्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयकर्मणो ख्यातिवशात् उत्पत्तिस्थले कारणभूतस्य श्रीमहाविष्णोः परवासुदेवशर्मणः पौत्राग आंगीर्षभारगस्पत्य भारद्वाजत्रयानुषयप्रवरान्मुत भारद्वासगोत्रोद्भवस्य समस्तदेवता निकुट मकुटमनिगण विजृम्भित पादारविन्दस्य अर्चावतार प्रद्युम्नावतारस्य श्रीमहाविष्णोः आदिनारायणशर्मणः पुत्राग आंगीर्षभारगस्पत्य भारद्वाजत्रयानुषयप्रवरान्मुत भारद्वासगोत्रोद्भवाग तलोक परिपालनाग
किरीटहार केयूर दिव्याभरणभूषिताग श्रीवत्साङ्कितवक्षस्काग दिव्यकौस्तुभालङ्कृताग दिव्यपीताम्बरधराग दिव्यमाल्योर्शोभिताग प्रपन्नपारिजाताग निजावताराग स्वर्णगरुडवाहनारूढाग अचिन्त्याद्भुतनित्ययौवनस्वभावलावण्य तेजो रत्नाकराग सकलशाकात्यागिनो अखिललोकपवित्रगोत्राग स्वर्णनक्षत्रे मकररासौ जाताग श्री श्रीनिवासस्वामी परब्रह्मणे वराग भार्गवच्यवन आप्नुमान औरवेदल पंचानुषंग प्रवरान्वित भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालंकारवतीं रातुनां सुरांगना संसेवितपादारविन्दां श्री महाविष्णोः वक्षस्त्रनिवासिनीं आनन्दगुणात्मिकां मूलप्रकृतिरूपां उत्तरबली नक्षत्रे कन्यारासौ जातां संकल्पधनकां श्रीदेवी नाम्नीमां कन्यां दास्यामि काश्यपावत्सारणे द्रवत्तगानुषंग प्रवरान्वित काश्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालंकारवतीं सकलसुरांगना संसेवितपादारविन्दां श्री महाविष्णोः अत्यन्तमनोहरीं अत्यन्तसौन्दर्यवतीं बहुश्यामलाङ्गे रेवती नक्षत्रे मीनरासौ जातां कसवप्रजापते संकल्पधनकां भूदेवी नाम्नीमां कन्यां प्रणीमहे दास्यामि कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणे कृतां दास्यामष्टवेदव्यं ब्रह्मलोकचिकीर्षकां कन्यां सलङ्कृतां सात्वीं श्रीलागसमेतसे जगदोऽहं प्रगच्छामि तन्मकामार्थिसिद्धये विश्वम्बरा सर्वभूता साक्षिणः सर्वदेवताम् इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातकमलापतिः कन्यादानमुहूर्तस्तु मुहूर्तोऽस्तु। आय वेंकटरमणा गोविंदा गोविंदा के नाम स्मरण से, उद्घोष से तिरुमला का पावन पर्वत गुंजायमान होता रहता है। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी का यह कल्याणोत्सव अब आगे चल रहा है वैखानस आगमोक्त पद्धति के अनुसार। अर्चक स्वामी अब अत्यधिक पवित्र क्षण के लिए यानी कि मांगल्य धारण माताओं द्वारा होगा, माताओं को करवाया जाएगा। भगवान का प्रतिनिधित्व करते हुए अर्चक स्वामी माताओं को मांगल्य धारण करवाएंगे। अब परम पवित्र मंगल सूत्र जो आदि विवाह वैदिक विवाह का प्रतीक होता है, उसका प्रक्षालन पवित्र जल में, यह वही जल है जब प्रारंभ में वरुण देव की अभ्यर्थना करके विश्व के समस्त पवित्रतम नदियों का जल इसमें आह्वान किया गया था। उसी जल में मंगल सूत्रों का प्रक्षालन भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी की असीम कृपा अत्यधिक पवित्र क्षण माताओं को बांधे जाने वाला यह मंगल सूत्र दर्शन कीजिए, प्रणाम कीजिए और अपना जीवन धन्य कीजिए। ऐसा दुर्लभ क्षण हमें बार बार नहीं प्राप्त होता है। भगवान की असीम कृपा के कारण ही हम इस पवित्र कल्याणोत्सव के साक्षी बन रहे हैं। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी महाविष्णु के अवतार परब्रह्म हैं। उनकी कृपा वृष्टि हम पर होती रहे, इसी उद्देश्य से यह कल्याणोत्सव हम मना रहे हैं। अर्चक स्वामियों के माध्यम से वैखानस आगमोक्त पद्धति का अनुसरण करते हुए पवित्र श्लोकों के उच्चारण के मध्य यह पवित्र कल्याणोत्सव संपन्न किया जा रहा है। भगवान श्री वेंकटेश्वर बालाजी की असीम कृपा है कि वे हमसे अपना यह कल्याणोत्सव सेवा ले रहे हैं, जिससे कि वे हम पर कृपा कर सके। यद्यपि उन्हें वे स्वयं ही इस संसार के स्वामी हैं, इस सृष्टि के स्वामी हैं, अणु अणु में व्याप्त हैं,
उन्हें किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है, केवल कृपा करना ही उनका कार्य है। वे हमेशा कृपा ही करते रहते हैं हम पर, प्रतिक्षण वे हमें बचा रहे हैं। इस प्रकृति में कहा जाता है मनुष्य जब या जीव जब भी पैदा होता है तो वह मृत्यु के सम्मुख रहता है। किसी भी क्षण कोई कोई जीव तो अपने मां के गर्भ में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, और कब किस पर मृत्यु का संकट आ जाए, काल कब दबे पांव आ जाए, यह कोई नहीं बता सकता। इसलिए इस पवित्र कल्याणोत्सव का दर्शन अत्यंत भक्ति, श्रद्धा, विश्वास, कृतज्ञता के साथ समर्पित होकर के इसका दर्शन करें। भगवान का स्मरण करते रहें, सदैव मन से करें। मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। मन से ही हम इस पवित्र कल्याणोत्सव का फल प्राप्त कर सकते हैं। इसके दर्शन का भगवान सदैव ही हम पर अपनी कृपा बरसाने के लिए उद्यत रहते हैं और हमें इस भव बंधन से मुक्त करने के लिए उनकी कृपा हमेशा होती रहती है। भगवान की कृपा हमें इस दुर्लभ दर्शन का लाभ लेना होगा। ये देखिए, ये मंगल सूत्र यथाविधि पूजन करके भगवान का आशीर्वाद लिया जा रहा है और भगवान सदैव ही हम पर कृपा करते हुए उद्यत रहते हैं हम पर कृपा करने के लिए। भगवान सदैव ही कृपा करने के लिए हम पर आइए हम इस पवित्र कल्याणोत्सव का आनंद लें और इसका लाभ लें। यह अत्यंत दुर्लभ दृश्य है। यह पावन पवित्र कल्याणोत्सव हम देख रहे हैं, यह भगवान की कृपा का ही फल है। इस प्रकार से भगवान के दर्शन करें, उनके चरणों का सदैव ध्यान करते रहें, तब ही जो है हम इस पवित्र कल्याणोत्सव का आनंद और इसका पूरा फल ले सकते हैं। स्वयं भगवान ही विवाह अपना कर रहे हैं माताओं के साथ। अब इससे ज़्यादा पुण्यतम या दिव्यतम दृश्य क्या होगा कि भगवान परमपिता का ही विवाह इसमें संपन्न हो रहा है। भगवान सदैव ही हम पर अपनी कृपा दृष्टि का भगवान की इस अत्यंत पवित्र पावनमयी परिणय पे हम सब उपस्थित हैं। यह क्या कम उनकी कृपा है हम पर। अनंत कोटि ब्रह्मांड का पालन करने वाले जगदानंद कारक का तिरुमला में होने वाला यह कल्याणोत्सव, नित्य कल्याणोत्सव, प्रतिदिन होने वाला उत्सव, समस्त जगत की रक्षा करने वाला आनंद उत्सव है। समस्त सृष्टि पुलकित हो उठी है भगवान के इस पवित्र कल्याण के कारण, लेकिन इसका लाभ वे ही ले सकते हैं जो समस्त अपनी भक्ति, श्रद्धा, विश्वास, कृतज्ञता से, समर्पित भाव से इस कल्याणोत्सव का दर्शन करेंगे। प्रजापतिः स्वमकं राजानमसृजतां तन्त्रयो वेदा अन्वसृज्यन्तां तान् हस्ते कुरुताम् अदः सीता सावित्री
श्रीदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणं करोमि। प्रजापतिः सोमगुं राजानमसृजता तन्त्रयो वेदा अन्वसृज्यन्ता तान् हस्ते कुरुता अदः सीता सावित्री भूदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणं करोमि माङ्गल्यधारणमुहूर्तस्सु मुहूर्तोऽस्तु। గోవింద హరి గోవింద దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని కావనెవరును లేరు కదలింతే కాని దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని కావనెవరును లేరు కదలింతే కాని దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని దిక్కుగాని గోవింద 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 పచ్చి ఒళ్ళు మోచితిమి పాపమెల్లా చేసితిమి తెచ్చిన మీదటి శుద్ధులు ఏటివో కాని పచ్చి ఒళ్ళు మోచితిమి పాపమెల్లా చేసితిమి తెచ్చిన మీదటి శుద్ధులు ఏటివో కాని రచనబడే మా గుట్టు రమణుల చేతబెట్టు గోవింద 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 రచనబడే మా గుట్టు రమణుల చేతబెట్టు అచ్చమై ఇందుకు పరిహరమేదు కాని దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని కావనెవ్వరును లేరు కదలింతే కాని దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని దిక్కుగాని గాలిముట చిక్కితిమి కన్న చోటే తొక్కితిమి ఆలించి ఏమిటి వారమయ్యేమో కాని గాలిముట చిక్కితిమి కన్న చోటే తొక్కితిమి ఆలించి ఏమిటి వారమయ్యేమో కాని మైల కొంత మనసు మణుగు కొంత నాయనామిత్యభిగార్య इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवदनात् तदग्नेरणुमन्यताम् इयन्नार्युपभ्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेदन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा
इमान् लाजानामपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवदनात् तदग्नेरनुमन्यताम् यन्नार्युपभ्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुस्तु मे पतिरेदन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवदनात् तदग्नेरनुमन्यताम् यन्नार्युपभ्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेदन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भुवस्वाहा ॐ स्वस्वाहा ॐ भूर्भुवस्वस्वाहा अवितिर्मग्गुस्ता सौस्तिर्मग्गुस्ता देवसवितप्रासाभिः प्राणानागम्या अस्यां श्रुतौ श्रीनिवासस्वमनः वैवाहिकमहोत्सवकर्माङ्गम् हरहोमान्ते सौतोषप्रागश्चित्तार्धं मतो देवादिवैष्णवोदर्घोष्ये अवितिर्मन्यस्वा सौस्तिर्मन्यस्वा देवसवितप्रसवा ॐ मतो देवा अवन्तनागतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या स्वाहा इदं विष्णुविचक्रमे त्रेधानिदते पदं समोढमस्य वाकं सुरे स्वाहा त्रीणि पदावचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्मार्धारगन् स्वाहा विष्णो कर्माणि पश्यदगतो अवतारमस्पदे इन्द्रस्य गज्जस्सगा स्वाहा अद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः द्विजक्षरागतज्ञ स्वाहा अद्यप्रासौ विपण्यवो जाग्रवाकं वस्समिन्दते विष्णोरिगत्परमं पदज्ञ स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भुवस्वाहा ॐ शिवस्वाहा ॐ भूर्भुवस्वस्वाहा देवसवितप्रासाभिः प्राणानागम्या अस्यां श्रुतौ श्रीनिवासस्वमनः वैवाहिकमहोत्सवकर्माङ्गमुपासनाग्नौ कर्मसाद्गुण्यार्थं होमं करिष्ये अतिर्मन्यस्वा सौस्तिर्मन्यस्वा देवसवितप्रसवा ॐ हितस्सकरणमो त्रिजानि महाकरम् अग्नये स्वाहा अग्नये नादाग स्वाहा अग्नयेन्नपदगे स्वाहा प्रजापतगे स्वाहा इन्द्राग स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्य स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टकं सर्वत्रैवानादिष्टं नितमोष्मै स्वाहा अग्नये सुकृते स्वाहा वास्तुपदे नमो वास्तुपतगे स्वाहा यन्म आत्मनो मिन्दाभूतग्निस्तत्पुनराः जतवेदा विचर्षणि स्वाहा पुनर्निक्षुरात् पुनरेन्द्रो बृहस्पतिगे पुनर्वे अक्षरात्मक्षो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा पुनर्निष्टेभ्य स्वाहा वेषं दृष्ट्यै स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा दौराद्यै स्वाहा देवीभ्य स्वाहा तनोभ्य स्वाहा हृद्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा ॐ येदो शतिजीमहि स्वाहा समिदसि तेजोमयि देहि स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मे पाहि स्वाहा सूर्यस्य चक्षुर्मे पाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तं मे पाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान् मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे पाहि स्वाहा अग्निर्भुक्तज्ञ स्वाहा स्वाहा द्योर्भुक्तज्ञ स्वाहा पृथिवीभुक्तज्ञ स्वाहा अग्निर्जैर्नज्ञ स्वाहा वेदर्जैर्नज्ञ स्वाहा योर्जैर्नज्ञ स्वाहा पृथिवीजैर्नज्ञ स्वाहा ओम सप्तते अग्ने समिदः सप्तजक्वा सप्तऋतगः सप्तधाम प्रज्ञानि सप्तहोत्राः सप्तधात्वा गन्धे सप्तयोनीरा प्रणस्वागते स्वाहा प्रधानविद्वानुष्टप्रदेन पूर्णमावतिं जहो विमनसा प्रजापतये स्वाहा आज्यशेषम् इन्द्रागजहो स्वाहा अग्निस्तृप्यतो वेदस्तृप्यतो द्यौस्तृप्यतो पृथिवीस्तृप्यतो ब्रह्माद्यास्तृप्यन्ताम् घोषधर्मस्पतिगन्धर्वाप्सस्य तृप्यन्ताम् अवितिरमग्गुस्ता स्वस्तिरमग्गुस्ता देवसवितप्रासाभि दक्षिण उत्तरतो आवाहितान् देवताभ्यो नमः यथा सकं यथास्त्रदृष्टाभ्यां सुब्रागमनागच पवित्रं मे भूयाः पूर्णमसि पूर्णं मे भूया पूर्णं मे भूया सर्वं मे भूया अक्षतमक्षत्ये जहोमि श्रेष्ठाः प्राच्यां दक्षिणागाम् उदीच्यां प्रदीच्याम् ऊर्ध्वागाम् अधरागां मार्जगन्तां पश्चिमतः प्रतिपनगां दक्षिणतः प्रतिपनगां उत्तरतः प्रतिपनगां पश्चिमतो विष्णोः सुतनमसि दक्षिणतो विष्णोः सुतनमसि उत्तरतो विष्णोः सुतनमसि प्राच्यां विष्णोः सुतनमसि सर्वान् प्रथमोक्त्यां ग्रन्थिं विसृज्याम् अद्भिप्रोक्ष्याम् आप्यागन्तां विदजहोति आप्यागन्तामापवोदगोमृतां
वसुदगच्छदिवं गच्छतो न वृष्टिमेरग स्वाहा सुद्यन्तां देवसुदनकं सुद्यन्तां देवसुदनं भूतिस्माते लभते नित्यकं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमाकृतगौर्भूतिः आदित्यसोमो नमः त्रगाकुशं जमदग्ने कश्यपस्य त्रगाकुशं यद्देवानां त्रगाकुशं तन्मे अस्तु त्रगाकुशं दीर्घागुत्वाय त्रगाकुशं भूतिस्माते लभते नित्यकं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमाकृतगौर्भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रगाकुशं जमदग्ने कश्यपस्य त्रगाकुशं यद्देवानां त्रगाकुशं तन्मे त्रगाकुशं दीर्घागत्वागा भलागा सतागा पञ्चवर्तसे त्रगाकुशम् आपोगिष्टामगापवस्थानभूद्धे सातना मघेरणाय चक्षसे योवस्वितमोदस्तस्य वाचकते घनः सुततीरिव मातरः तस्मा अरङ्गमावो यस्यक्षगागजिन्मता आपो जनगिता जनः यत्ते यज्ञे तेजस्ते नाहं तेजस्वी भूया संयत्ते यज्ञे वर्चस्ते नाहं वर्चस्वी अरस्ते नाहं मयि प्रजां मयि यज्ञस्तेजो ददातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि इन्द्रियं ददातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो भ्राजो ददातु मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं हुतासनात् अत्यन्तपयादेव परिपूर्णं तदस्तते प्राचित्तानि होमकर्मात्मकानि वै तेषामशेषेण कृष्णानुस्मरणं परं वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा कृते स्वावात् करोमि सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि सर्वं श्रीश्रीनिवासार्पणमस्तु परमेण महासोमाय नमः पुनः पाद्यं पुनर्यज्ञं प्रदातुनियं समर्पयामि यदा सकं समर्पयामि अग्नगे नमः आज्योपहारं समर्पयामि अग्नगे नमः आदित्योपगच्छ ब्रह्मार्पणमस्तु सर्वं श्री श्रीभूमनीला समेत श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु ओ वेंकटेशाय वेंकटरमणा गोविंदा गोविंदा के उद्घोष से इन नारों से तिरुमला का पावन पर्वत गुंजायमान होता रहता है। भक्तों की श्रद्धा एवं भक्ति का प्राकट्य ये नाम स्मरण है। भगवान के पास जाकर सारी कामनाओं को भूलकर, सारे संसार को भूलकर केवल उनका ध्यान करना ही भक्ति है और यही हमारे कल्याण का कारक भी बनेगा। भगवान केवल चाहते हैं पूर्ण भक्ति, श्रद्धा एवं विश्वास के साथ भगवान का नाम स्मरण करते रहें। भगवान के गले में पहनी हुई पुष्पमाला को अर्चक स्वामी उतार करके दोनों वधुओं, दोनों जगन्माताओं, माता श्री देवी एवं माता भूदेवी के गले में पहनाएंगे। ये इस वैदिक विवाह की, इस वैखानस आगमोक्त पद्धति की एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं अनिवार्य प्रक्रिया है। भगवान का वैदिक विवाह, परमपिता परब्रह्म श्री वेंकटेश्वर स्वामी का विवाह माता श्रीदेवी एवं माता भूदेवी के साथ संपन्न हो रहा है। अब इस प्रकार से भगवान के गले में पुनः डाल करके द्वितीय वधू माता भूदेवी के गले में पहनाई जाएगी यह पुष्पमाला और दोनों माताओं को भगवान के अगल बगल में स्थित किया जाएगा और भगवान श्री वेंकटेश्वर
ईश्वर बालाजी तथा माता श्रीदेवी, माता भूदेवी तीनों एक साथ हमें दर्शन देंगे। हमें केवल संपूर्ण भक्ति एवं तन्मयता के साथ उनका दर्शन करना होगा। ये देखिए, भक्तगण सभी अपने सभी सांसारिक कामनाओं को भूलकर भगवान के अलौकिक विवाह में अभिभूत हो रहे हैं। बारंबार प्रणाम करते हुए आनंदित मन से वे दर्शन कर रहे हैं इस पवित्र विवाह का। इन्हीं भक्तों में सच्चे भक्त बैठे रहते हैं, जिनके दर्शन से ही हमारा कल्याण हो जाता है। ऐसे देखिए, दोनों माताएं भगवान के अगल बगल आ चुकी हैं और तीनों परब्रह्म वेंकटेश्वर बालाजी, माता श्रीदेवी, भूदेवी एक साथ हमें दर्शन दे रहे हैं। यह अत्यंत ही पवित्र पावन दृश्य है। इसका दर्शन कीजिए, गोविंदा गोविंदा का स्मरण करते हुए अपना जीवन धन्य करें। పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद। प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ